तो वेलकम दोस्तों, आज ही बड़े ही यहाँ पर खबर के साथ यहाँ पर मैं आया हूँ। ठीक है ना। तो आपका जो यहाँ पर पेपर है सिंपली यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है ना। एक पेपर जो है यहाँ पर सामने निकल के आया है। ठीक है। तो पक्का नहीं बता सकता कि यही वाला है, पर जो है आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देख लेना। ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को जो है तैयार जरूर करना यार, तैयार जरूर करना। अगर आपका जो पेपर है दूसरा और भी आता है तो आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर जुड़ जाना। ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पर आपको दूसरा पेपर देखने के लिए मिल जाएगा अगर बदलता है तो, नहीं तो फिर ये तो आएगा। ठीक है ना। अगर अगर ये आएगा तो कितने परसेंट आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस आप जो है टेलीग्राम चैनल पर आज जुड़ जाना, फिर जो है अपडेट देने के लिए यार अच्छा जाता है, क्योंकि जो है आप आधा आधा अधूरा सुनते हो, फिर जो है विश्वास नहीं करते। तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ना। ठीक है। तो फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ब्लर है। ठीक है ना। पिछली बार भी ऐसा ही आया था ब्लर पेपर, जिसको हमने हल्के में ले लिया था, पर वही आया था। पर इस बार नहीं, इस बार हम देख लेते हैं इनके क्वेश्चन को। ठीक है। तो आंसर भी आप देख लेना इनके। अगर कोई भी गलत आंसर होता है तो आप सुधार लेना। ठीक है ना। अगर आपको बताऊंगा। ठीक है। तो पहला जो है यहाँ पर सही विकल्प है। तो पहला जो है हरिवंश राय बच्चन के साहित्य में कविता का विशेष गुण है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पर जो है आंसर भी दिए हुए है, तो ये आंसर भी आप देख लेना। ठीक है ना। तो आंसर मुझे नहीं बताया, पर देख लेना आप सही है क्या गलत है। तो ठीक है। तो कुंवर नारायण, सेकंड है कि कुंवर नारायण को सम्मानित किया गया था कौन से पुरस्कार से। तो यहाँ पर दैनिक पुरस्कार लगाया हुआ है, आप यहाँ पर चेक जरूर करना। ठीक है एक बार आंसर को। रस के प्रकार होते हैं, यहाँ पर 10 दिखा रहा है। ठीक है ना 10। तो फिर अगला है कि सारी बीच मारी की नारी की नीरो बीच सारी है, यह उदाहरण अलंकार है। यहाँ पर संदेह है, आप उत्तर चेक कर रहे हैं। ठीक है एक बार। तो हिंदी पद्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्दांश को कहते हैं, शब्द के पूर्व, पूर्व यानी पहले। ठीक है ना। तो उपसर्ग कहते हैं, इसका सही राइट आंसर है। फिर रहता है अगला, जो अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पर देख लेना। ठीक है ना। तो जो अगला रिक्त स्थान है कि आत्मा परिचय से लिया गया है। ठीक है ना। क्वालिटी थोड़ी लो है, आप क्वालिटी हाई करके देख सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। ये आपको पीडीएफ वहीं पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि निशा नियन। जो सेकंड वाला जो आंसर है यार दिख भी नहीं रहा है। उसके बाद जो अगला है कि तुलसों का बचपन बीता, तो है कष्टमय के साथ। ठीक है। फिर आता है भक्तिमय महादेवी, जो जी का प्रसिद्ध है। क्या है प्रसिद्ध। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि संस्मरणात्मक, ठीक से दिख भी नहीं रहा है, आप देख लेना इसका आंसर। फिर आता है आदिकाल का दूसरा नाम होता है। तो आदिकाल का दूसरा नाम क्या होता है, वीर गाथा काल। ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फिर अगला था कि पूर्व शब्द के पूर्व लगने वाला शब्दांश डैश कहलाता है, उपसर्ग अभी देखा हमने। फिर आता है गुरुत्वाकर्षण का तकनीकी शब्द है, तो ग्रेविटी। ठीक है। फिर आता है दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक जोशी का निधन 2000 सन में हुआ था। तो 30 मार्च सन 2006 को दिखा रहा है ये। ठीक है। आंसर आप एक बार जरूर चेक कर लेना। फिर आता है अगला की सही जोड़ी बनाएंगे। ठीक है। तो सही जोड़ी आपको बनाना है। ठीक है। ये देख सकते हो, ये सही जोड़ी है। ठीक है। उसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन, जो कि है पढ़ के सुना देता हूँ कि एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो एक होता है किसी शब्द के पूर्व जुड़कर जो नवीन अर्थ प्रकट करता है वे कहलाता है उपसर्ग। कितने बार आएगा यार ये क्वेश्चन। छायावादी की एक कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर सुमिन्द्रनाथ पंत दिखा रहा है। फिर विभत्स रस के स्थायी भाव का नाम है जुगुत्सा। फिर आता है छंद के वर्णों को कितनी संख्या होती है। तो 8 होती है। फिर आता है मेरी कल्पना का आदर्श समाज के लेखक कौन है। तो डॉक्टर गोराव आम्बेडकर, जैसा दिखा रहा है यहाँ पर, आप आंसर जरूर चेक करना है इसका। फिर आता है 9 10 11 होना, मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। ठीक है। ये सही आंसर है, भाग जाना। फिर आता है आपका पांचवा, जो कि क्वेश्चन है यहाँ पर, मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित सिल्वर बैठक कहानी के प्रमुख पात्र यशोधरा पंत की शादी की के दिन वर्णन था। तो ये सत्य दिखा रहा है यहाँ पर, आप देख लेना। फिर आता है अगला, जो है ये जो भी है यहाँ पर है, आप यहाँ पर जूम करके यहाँ पर देख लेना। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर सिंपली, तो वहाँ पर जो है यहाँ पर ज्वाइन जरूर होना। ठीक है ना। तो अगला जो आता है आपका क्वेश्चन, ये देख सकते हो। ठीक है। छठवा जो आपका क्वेश्चन है कि जग किन्हें पूछता है और क्यों। ठीक है ना। और उसके अथवा में कि उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है। जितने भी दिख रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है। फिर आता है रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना लिखिए। फिर आता है हिंदी साहित्य के इतिहास, उसके अथवा में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक के नाम लिखकर एक एक रचनाएं लिखिए। ठीक है। उसके बाद है कि भक्तितन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। भक्तितन को क्या नाम किसने और क्यों दिया होगा। ठीक है। उसके बाद आता है कि बोलक की आवाज़ का पूरे
गाँव पर क्या असर पड़ा था, ठीक है, ये सिंपली है इसका। फिर आता है नौवा आता है, ठीक है, आप इसके आंसर जरूर देख लेना। फिर आता है नौवा कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार तथा उनकी रचनाएं लिखिए। शुक्लोत्तर क्या कुछ है ऐसा देख लेना आप, कि विषय के आधार पर निबंध की प्रकार लिखिए, ठीक है ना, इसके अथवा वाला कर लेना। फिर आता है सिंधु सभ्यता की सूबी, उसका सौंदर्य बोध और आज पोषक का धर्म पोषी न होकर समाज पोषित या ऐसा क्यों हो गया है, ठीक है। उसके बाद आता है नदी कुएं, देख लेना आप इसको, नदी कुएं और बेजोड़ निकास व्यवस्थाई को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि बचा हम संदूक घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में है, तर्क दे, ठीक है ना, ये है इसका अर्थ। फिर आता है अगला कि इस कविता के बहाने बताइए कि 7 पर 1 कर देने के माने क्या है, ठीक है ना। इस मुहावरे का जो है वो आपको अर्थ बताना है, ठीक है ना, किसी पोएम या मतलब कुछ कविता में पूछा होगा, श्लोक में या। फिर अगला देख लेते हैं इसके अथवा में कि यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और आदर्श दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उसके प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। फिर आता है आपका जो 12वां कि सिंधु सभ्यता साधन संबंध घर उनकी सभ्यता का आडंबर नहीं था कैसे, ठीक है। तो फिर आता है इसके अथवा वाला क्वेश्चन जो कि मोस्ट है, इम्पोर्टेंट भी है, कि यशोधरा बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधरा बाबू असफल होता है, ऐसा क्यों, इसका भी आंसर आपको बताना है। तो आप सिंपली अपनी किताब में से जो है मिला लेना इन क्वेश्चनों को। फिर बाबा रूपन से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है, ठीक है ना। तो इसके अथवा में जो है कि द्विवेदी जी ने शरीर के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरे जीवन स्थायी में अविलक रहकर जीवाणुष बने रहने को सीख दी, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप मिला लेना अपने क्वेश्चन से, ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है अच्छे से। फिर आता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। फिर आता है शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति के 2 भेद स्पष्ट कीजिए। फिर आता है अगला 15वां कि रसों के स्थायी भाव को लिखिए, या फिर उसके अथवा में आता है कि सोरडा छंद किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। तो अगला देख लेते हैं हम यहाँ पर सिंपली कि कैमरा में बंद, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं कैमरा में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे के पीछे कुरत की कविता विचार दीजिए, ठीक है। फिर अगला आता है कि इसके अथवा में कि अपने परिवेश के उपमान का उपयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए, ठीक है ना, कोई ग्राफ आप खींचने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, इन क्वेश्चनों को यार याद करके जरूर जाना है, अगर आप भी गए तो आप फिर क्या करोगे, ठीक है, एक बार देख लेना। फिर इसके अगले में आता है कि राजा साहब ने सूटकेस में क्या भरा था या दिया था, अल्लाह, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है, इसका अथवा का आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेना अगर आपको दिखेगा तो, ठीक है ना। सिंपली यहाँ पर धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। फिर आता है मुहावरा एवं लोककियों में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्या यार मुहावरा और यहाँ पर देख लेना आप क्या लिखा है, दिख भी नहीं रहा है यार। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि अगला इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो भी देख लेना। फिर आता है आपका पद्यांश, ठीक है ना, पद्यांश आता है कौन सा आता है कि जल ही जीवन है दृष्टि का आरंभ, ठीक है ना, ये वाला जो है यहाँ पर आप जो पद्यांश है मतलब यहाँ पर देख लेना कौन सा पद्यांश है ये, तो ठीक है, देख सकते हो। फिर उसके बाद जो आपका इसके अथवा में भी है शायद, ठीक है ना, ये देख लेना, पक्का नहीं बता सकता कि यही आएगा पर इन क्वेश्चनों को देख जरूर लेना, ठीक है। तो भक्ति काल की प्रमुख 5 विशेषताएं लिखिए, या फिर छायावाद किसे कहते हैं, छायावादी कविता के नाम एवं छायावादी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। फिर आता है कि शैली के प्रकार को समझिए, ठीक है, या फिर द्विवेदी युग के निबंधकारों के नाम एवं उनके रचनाओं को लिखिए। फिर आता है एक पत्र है, ठीक है ना, पत्र है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप चिंता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखे, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखना है कोरोना वायरस जो है वो बढ़ने के प्रकोप पर, ठीक है ना, चिंता के विषय पर। फिर आता है अगला कि नगर निगम अधिकारी को एक पत्र लिखिए, आपके क्षेत्र सड़क पर
इस मामले को, ठीक है ना, आप यहाँ पर पढ़ लेना ए वाले जो भी लिखा हुआ है। फिर आता है लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लेते हैं हम कि किसी एक विषय पर निबंध लिखिए कोविड-19, ठीक है, मैंने आपको बताया था कोविड-19 पर आएगा। जल ही जीवन है, ये मैंने सुबह ही बताया था कि इस पर भी जो है वो आ सकता है। आधुनिक युग में कंप्यूटर की उपयोगिता, यानी कि ये जो है सिंपली विज्ञान के चमत्कार में ही आता है, ठीक है, आप इसको देख लेना सिंपली, ठीक है ना। तो और ये जो आपका लास्ट वाला जो है कि नारी युग या ऐसा कुछ लिखा है, तो ये वाला भी मैंने आपको बताया था निबंध कि ये आएगा, ठीक है। तो सिंपली जो है यही पे जो है आपका यहाँ पर पेपर समाप्त होता है, ठीक है ना। ये पेपर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसके क्वेश्चन आंसर को एक बार जरूर देख लेना, ठीक है, जाने से पहले एक बार जरूर देख लेना। और हाँ दोस्तों, इसका जो PDF है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सिंपली मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर होना। यहाँ पर सर्च कीजिए MPP क्लासेस, ठीक है ना, MPP क्लासेस सर्च कीजिए ऐसे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना, शेयर जरूर कर देना कि जो बाकी की जो यहाँ पर विद्यार्थी है उनका भी जो है यहाँ पर भला हो सके। मुझे पता है कि बहुत सारे विद्यार्थी को यहाँ पर जो इंग्लिश का पेपर है वो यहाँ पर बहुत खराब गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर तैयार करके जरूर चले जाना, ठीक है। और साथ ही अपनी जो स्टडी है उसको मत रोकना, वो सेल्फ स्टडी भी कर लेना, ठीक है ना, एक बार। तो इस पेपर को भी एक बार देख लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और हाँ शेयर जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।